हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चंस उसके सेकेंड पार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में यानी कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चंस को कैसे हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था, वैसे ही इसको भी हमें क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं और फिर उसको ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इससे आपको आगे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है कि इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपके पास दो वेरिएबल होने चाहिए, एक एक्स और दूसरा वाई। तो आप किसे एक्स लेट करेंगे, किसे वाई लेट करेंगे, तो यहाँ पे साफ साफ पता होता है। देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। दैट मीन्स आपको लेट करना है कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी वाई। तो लेट कर लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ one pencil be x and the cost of one pen be y. cost of one pen be y. अब यहाँ पे क्या है कि आपको एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट पता है, पर यहाँ पे इक्वेशन कैसे फॉर्म करेगा? इक्वेशन फॉर्म करेगा कि एक पेंसिल का कॉस्ट है एक्स रुपीज़, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 5x। और एक पेन का कॉस्ट है वाई रुपीज़, तो 7 पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 7y। लेकिन जब टोटल पेंसिल का कॉस्ट प्लस टोटल पेन का कॉस्ट को ऐड करेंगे तो जाके टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? ₹50। तो दैट मीन्स 5 पेंसिल का कॉस्ट हो गया 5x, 7 पेंसिल पेन का कॉस्ट हो गया 7y, और ये दोनों एक साथ मिलके कितना बनाता है? तो रेट 50। दैट मीन्स दोनों का कॉस्ट टुगेदर 50 रुपीज़ है। इससे क्या हुआ? एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा? तो उसके लिए दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स। अब पेंसिल का 7 और 5 पेन्स, इसका टुगेदर कॉस्ट कितना है? 46। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन से हमें दो सॉल्यूशन निकालने हैं। हर एक इक्वेशन से दो दो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? तो बहुत सिंपल है कि अगर हम y की वैल्यू कुछ इस प्रकार लेंगे जिससे कि हमें क्या हो कि y भी इंटीजर्स मिले और x भी इंटीजर्स मिले। लेने के लिए तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि नंबर लाइन पे भी ध्यान रखना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, ऐसे वैल्यू लेंगे जो हमें ग्राफ में शो करने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए कि y को अगर हम 0 ले लेते हैं तो x हमें मिलेगा 10। तो y को अगर हमने 0 ले लिया तो x हमारा 10 मिल जाएगा। ओके। और दूसरा क्या है कि अगर हम मान लीजिए y को ले लेते हैं 5, y को ले लिया हमने 5, तो ये हो जाएगा 35। और 35 जब माइनस हो जाएगा 50 से, दैट मीन्स 15, तो x हो जाएगा 3। तो y को हमने लिया 5, तो x मिल गया 3। चलिए दो सॉल्यूशन मिल गए। सेम इसी तरीके से दूसरे का भी दो सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इसके भी दो सॉल्यूशन निकाल लीजिए। दो सॉल्यूशन काफ़ी इजी होता है निकालना। हाँ, मोर देन 2 में क्या होता है, और भी ज़्यादा आप निकाल सकते हैं क्योंकि सारे ही सॉल्यूशन एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, तो अगर आप मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालना ही होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 पॉइंट से 1 एंड ओनली 1 लाइन पास करता है। तो देखिए यहाँ पे 7x है, 5y है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, x को 5 रख लीजिए। सॉरी, x को 5 रखेंगे तो ये नहीं, x को 3 रख लीजिए। x को अगर हम 3 रखते हैं तो क्या होगा कि ये हो जाएगा 21। अगर हम 21 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो y हमें 5 मिल जाएगा। तो एक 3 और एक 5। अब दूसरा हम क्या करते हैं, y को कुछ ऐसा लेट कर लेते हैं जो हमें क्या हो कि x की वैल्यू इंटीजर्स निकाल के दे। तो जैसे कि मान लीजिए y को हम लेट कर लेते हैं 25, 25 नहीं, 0 लेट कर लेते हैं। चलिए,
तो y की वैल्यू अगर हम 0 लेट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में। तो कुछ निगेटिव्स वैल्यू लेना पड़ेगा या कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे 7 और 5 का, उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें ये 46 है। तो 7 को अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 46/5, जो कि अराउंड आ जाएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा। तो क्यों ना हम क्या करते हैं, इसको -3 रख लेते हैं। चलिए -3 अगर हम इसको रखते हैं तो ये ऐड कर देगा इसको, और ये हो जाएगा कितना, 67, जो कि बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो हमें मेन पॉइंट्स जो है लाइक y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, लाइक 6 ले लीजिए, या फिर चलिए x को y की वैल्यू 6 ले लीजिए। तो y की वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, और अगर ये हो जाएगा माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, और 16/7 हो जाएगा, जो कि एक फ्रैक्शन वैल्यू है। बट यहाँ पे मेन है कि फ्रैक्शन वैल्यू ही मिल रहा है, क्या कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे वैल्यूज़ मिल सकते हैं जो फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उस फ्रैक्शन वैल्यू को डेसिमल फॉर्म में ले जाके आपको नंबर लाइन पे काम करना होगा। अब चलिए, मेन है कि यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो भी आपने सॉल्यूशन फाइंड किए हैं उसको हमें नंबर लाइन या ग्राफ पे शो करना होता है। फिर उसे क्या करना है कि ज्वाइन कर देना है और लाइन ड्रॉ करना है। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये हमारा 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारा x का जो है वो 10 है। इस तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 -6 ले सकते हैं। फिर y का भी हम कुछ निगेटिव्स ले लेंगे और कुछ पॉजिटिव्स ले लेंगे। तो क्या होगा कि ये नंबर लाइन कंप्लीट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब समझते हैं, यहाँ पे देखिए कि सबसे पहला जो हमारा इक्वेशन था 5x + 7y = 50, उसके जो पॉइंट्स हैं वो है, पहला कोऑर्डिनेट है 10, 0, तो x का 10 y का 0, यही पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो होगा इसको लिख सकते हैं आप 10, 0। अब दूसरा पॉइंट्स क्या है, 3, 5, x का 3 है, y का 5 है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा पॉइंट्स आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे 3, 5। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो ज्वाइन जब आप इसे करेंगे इन दोनों ही पॉइंट्स को, तो एक लाइन ड्रॉ होगा, और ये जो लाइन है वो किस इक्वेशन का है, तो 5x + 7y = 50। ये तीनों चीज़ें रिप्रेजेंट करनी होती है, जो कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट का और लाइन का इक्वेशन। फिर इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन में आते हैं। यहाँ पे हमें सेम पॉइंट है ये 3, 5, और दूसरा जो है वो 16/7 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट समथिंग, और दूसरा है 6 ये। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा, और फिर हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। एक पॉइंट तो सेम रहेगा 3, 5, और एक ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो आप साफ साफ दिख रहा है आपको कि 3, 5 है। दैट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 3, 5 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 3 हो जाएगा और y की वैल्यू 5 हो जाएगा। तो आपको x का यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो है वो 3 है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो है वो 5 है। तो यही हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन होते हैं किसी भी इक्वेशन को, समझ गए। तो चलिए, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और हमने 2 क्वेश्चन किए थे, पिछले सेशन में भी एक किए थे इसका फर्स्ट पार्ट, और ये सेकेंड पार्ट हो गया। तो अब जब भी आपको कहेगा ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले उसे इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर उसके सॉल्यूशन निकालने हैं, और फिर हम उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। जहाँ पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा वही आपका कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ओके, बाय बाय।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।